अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जब आप याद करने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं पूछूं आपसे कि कल आप क्या कर रहे थे इस समय, तो आप जरा अपने भीतर घटित होने वाली मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर ध्यान दें। तो यदि मैं कहूँ कल आप इस समय क्या कर रहे थे, तो आपके माइंड ने काम स्टार्ट किया होगा करना। आपको याद आने लगी होंगी कुछ बातें कि आप क्या कर रहे थे कल इस टाइम, तो याद आ रहा होगा आपको। तो ये सोचें कि ये जानकारी कहाँ संग्रहित थी, ब्रेन में या माइंड में, क्योंकि ये बहुत जटिल विषय है कि ब्रेन से माइंड तक इन्फॉर्मेशन कैसे गई और वापस माइंड से ब्रेन में कैसे आई, क्योंकि ये पूरा आपकी चेतना को कँपा देगा। ये बड़ा जटिल प्रयोग है, बड़ा शार्प प्रयोग है, तीक्ष्ण है पूरा। लेकिन यदि इस प्रयोग में आप ठहर गए, इसको सिद्ध कर लिया आपने, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी बढ़ने। तो बेसिक प्रक्रिया है जानकारी को ब्रेन से माइंड में और माइंड से ब्रेन में ट्रांसफ़र करना। तो जब आप ये प्रक्रिया दोहराते हैं तो मन की लीक बन जाती है, एक पैटर्न आपके मन में फिक्स हो जाता है। और जब ये पैटर्न फिक्स हो जाता है तो आपको फिर कष्ट होना इसमें बंद हो जाता है, क्योंकि आप अभ्यस्त हो गए हैं। इसी को कहते हैं अडाप्टेबिलिटी। क्योंकि शुरू में देखिए, लाइफ इज़ ऑलवेज अबाउट द चेंज, और वो चेंज को एक सामान्य व्यक्ति सहन नहीं कर पाता, वो उससे बचने की कोशिश करता है। लेकिन जो चेंज को सहन नहीं कर पाता, प्रकृति उसको नष्ट कर देती है, ख़त्म कर देती है उसको। आपको पता होगा जब धूमकेतु टकराया पृथ्वी से तो डायनासोर का अस्तित्व खत्म हो गया था, क्योंकि उसके परिणाम स्वरूप जो ऊष्मा उत्पन्न हुई, जो हीट उत्पन्न हुई, उसको डायनासोर सहन नहीं कर पाया। इसलिए उनका वो सब खत्म हो गए थे, नष्ट हो गया था, प्रकृति ने उनका नष्ट कर दिया था। लेकिन ये जो चूहे वगैरह हैं, ये उसी समय विकसित हुए, क्योंकि चूहे अंदर रहते थे और ताप को सहन करने में सक्षम थे। तो ये प्रकृति का नियम है कि यदि आप परिवर्तन को सहन नहीं कर पाएंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे।